Today we will discuss class 9 ICSC. The topic is rational and irrational number. Got it? So सबसे पहले चलते हैं, बेस टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर. Any idea about number? What is number? Tell me anything that you know. कुछ भी आइडिया नंबर के बारे में? नंबर क्या है बताओ? It is just a symbol. Number is just a symbol that is used to represent certain quantity. For example, if I write this, got it? Here I have written 1. Here I have written again yet another symbol. एक दूसरा symbol लिख दिए. ये क्या डिनोट कर सकता है? 2 में भी पॉसिबल कि वहां पर पॉसिबल हो सकता है, क्या हो? बॉक्स होगा. 1 हो सकता है. अब पेंसिल में भी देर होगा. 3 में भी देर. कार होगा, हो सकता है ना. उसी तरह से अगला एक और कार बना देते हैं. देखो, जिसको बैठ के जाने का मन होगा चले जाएगा. अगला एक और कार बना देते हैं लोग. तो what can you conclude? These all are just the symbol that will represent certain quantity. So number is what? Basically a symbol that will represent certain quantity. किसी न किसी quantity को denote करेगा. अब सवाल उठता है, नंबर तो सिंबल है, ठीक है, नंबर भी क्या डिनोट करेगा? किसी न किसी क्वांटिटी को डिनोट करेगा. अब सवाल आता है कि बहुत सारे नंबर पॉसिबल है वर्ल्ड में, है ना. तो नंबर को बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, अब अगर 9th के क्लास के ऊपर से चलें तो भी एक कैटेगरी आएगा, ठीक है. और अगर उसको क्लासिफाई करने का कोशिश करें तो बेस्ड ऑन देयर क्लासिफिकेशन वी आर having a certain way to classify it. ये तो you understood ना. नंबर, अच्छा तुमको लगता है कि ये सिंबल नहीं होगा तो फिर हम लोग सिग्निफाई करके किसी ना किसी सिंबल के रूप में तो एक्सप्रेस करेंगे, और जिस सिंबल के रूप में एक्सप्रेस करेंगे दैट इज व्हाट वी कॉल नंबर. सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, नंबर आर दोज व्हिच वी कैन यूज इन आवर डे टू डे लाइफ just to simplify the analytical data. Just to simplify the analytical data. जो भी analytical data आता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, होगा ना. अच्छा, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर. तो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को देखें तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा नंबर पता है कौन है? सबसे बड़ा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर. यानी सबका माई बाप कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है. कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 पुत्र हुआ. फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड द सेकेंड वन इज इमेजिनरी नंबर. दूसरा नंबर था कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल नोटेशन है वो है x प्लस आई वाई. कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल नोटेशन है x प्लस आई वाई, वेयर x is the real part of complex number whereas y is the imaginary part of complex number. What did I say? X is the real part of complex number, y is the imaginary part of complex number. धीरे से बैठना. What did I say? This is, वहां पर ही बैठ जाओ. X is what? Real part of complex number, real part of Z. अब बोलोगे Z क्या है? Z is basically a symbol that is used to refer complex number. So I can say कि Z is equal to x plus iy होगा, where this is what? A symbol which is used to denote complex number. This is what we call here complex number. This x is the real part of Z. That means real part of complex number. This y is imaginary part of complex number. Y is what? Imaginary part of complex number. फिर I क्या है? तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे हम कि सपोज दैट अंडर रूट 4 है. You will, everybody will tell the answer will be
टू होगा। अच्छा, if I simply say you under root minus 4, then question arises how to simplify this situation, because here it is a negative sign as well as with 4, 4 के साथ एक नेगेटिव साइन है, तो ये समस्या बनते रहा। अब इसको दिखाते हैं समस्या कैसे था। अगर हम लोग लिखते हैं, अगर इस 2 को इस तरीके से चले कि अंडर रूट 4 है, दैट मीन्स इट इज अंडर रूट 2 इंटू 2, और 2 का एक बाहर आ जाता है तो 2 आ जाता है, आंसर होगा, ऐसा ही होगा ना। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, इसको अगर मान लेते हैं 2 इंटू 2 लिखते हैं तो -4 तो आएगा नहीं, -2 लिखते हैं तो वापस से +4 हो जाएगा, होगा। तो फिर भी कितना है कुछ कर दें। अगर मान लो इसको लिखने का एक अल्टरनेट तरीका भी ये है ना कि यहाँ पर 2 इंटू -2 लिख दें, तभी ये -4 होगा। लेकिन पेयर तो फॉर्म नहीं हुआ, एक जगह 2 है दूसरी जगह -2 है, क्या तो पेयर तो फॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि सेम होगा तभी ना पेयर फॉर्म होगा। तो पेयर तो फॉर्म नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका इस तरीके से यानी पेयरिंग करके स्क्वायर रूट निकाल पाना पॉसिबल नहीं था। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसको एनालाइज किया और फिर उसको देखा कि इट इज 2 इंटू 2 इंटू -1, जिसमें से 2 इंटू 2 और अंडर रूट -1 को सेपरेट कर लेते हैं। इस 2 इंटू 2 में से एक 2 तो बाहर आ जाएगा, होगा। और इस अंडर रूट -1 का कोई इलाज नहीं है, इसको नाम दिया गया आई, विच इज व्हाट आयोटा। तो इट इज व्हाट बेसिकली 2i, आई इज व्हाट बेसिकली आयोटा, इसका वैल्यू होता है अंडर रूट -1। हर एक केसेस में उसी तरह देखो ना, अंडर रूट -9 अगर लिख दें, डोंट यू थिंक कि वही वाला सिचुएशन आ जाएगा। तो ऑब्वियस से बात, इसको भी किस तरह से लिखेंगे, 9 इंटू -1, इसका मतलब यहाँ पे अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट -1, इसका वैल्यू 3 और इसका वैल्यू i, जस्ट एज आई हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। सो आई विल स्टैंड फॉर आयोटा। ये हालांकि 11th का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इस पर अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो लिव इट। ठीक है, अपना जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है क्लास 9th में वो है रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर का दो पुत्र होता है, एक रेशनल दूसरा इरेशनल। रियल नंबर हैज टू sons that we called rational and second one as irrational number। तो इसका फर्स्ट था रेशनल नंबर, अगला था इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है बताओ तो, किसी को कुछ भी पता हो तो। क्लासिफ डेफिनेशन पर और डिस्क्रिप्शन पर आएंगे, उससे पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। रेशनल नंबर में भी दो कैटेगरी था, एक तो वो रेशनल नंबर था जो इंटीजर था, जो क्या था, और एक और दूसरा रेशनल नंबर था जो नॉन इंटीजर था, विच वेयर नॉन इंटीजर। अच्छा, इंटीजर कैसा होता है, कंप्लीट नंबर होता है ना, इंटीजर तो कंप्लीट नंबर होता है, 2 -2 3 4 5 दिस ऑल आर कंप्लीट नंबर। तो इंटीग्रल में कैसा कैसा कंडीशन आएगा बताओ तो, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, मतलब नंबर लाइन के जीरो से राइट भी इंटीजर, जीरो से लेफ्ट भी इंटीजर होगा ना। नंबर लाइन के राइट वर्ड भी इंटीजर और लेफ्ट वर्ड भी इंटीजर होगा। और जीरो खुद क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इट इज बेसिकली द रेफरेंस लेवल, इट इज बेसिकली द रेफरेंस लेवल। अब और नॉन इंटीजर के बारे में अगर देखें तो कौन कौन सा था बताओ, सिर्फ और सिर्फ जो इंटीजर नहीं होगा, फ्रैक्शन होगा। एग्जांपल 2/3 ले लो, होगा 4/9 ले लो, होगा -1/7 ले लो, ये सब क्या नॉन इंटीजर है, होगा। और अगर देखें इंटीजर को, तो इंटीजर के केस में क्या आएगा बताओ, एक तो था नेगेटिव इंटीजर, वन वाज नेगेटिव इंटीजर, और दूसरा कैटेगरी था पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोगों ने नाम दिया होल नंबर। क्या बोला, होल नंबर। होल नंबर जो कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 होता है,
अब इसका भी दो कैटेगरी हुआ, एक खुद जीरो और दूसरा नेचुरल नंबर, दूसरा था नेचुरल नंबर। ठीक है, अब दूसरा टाइप का नंबर आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के ऊपर आएंगे, उसके पहले जस्ट इसके बारे में कुछ कुछ आंकड़ा देख लो। इसका शकल कैसा होता है, √2, √3, √5 होगा, √9 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा और कितना आएगा, 3 आएगा, तो √9 तो नहीं होगा। अच्छा, √4 होगा, √8 होगा, नहीं होगा, क्योंकि √8 कितना आएगा? अरे √8 कितना आएगा? अरे क्यूब रूट नहीं आता है, 2 आएगा ना। हाँ, √7 चलो होगा। इसके अलावा, इस सब के अलावा एक और दो को इंक्लूड कर लेना, दैट इज ई एंड पाई। पाई यू बेटर नो, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। इफ यू टेक अ सर्कल, clearly this will the diameter and this entire portion will be circumference. So if you divide circumference by diameter, you get a irrational number, that is what we call pi, है ना। तो c by d is what, pi, c by d is what basically pi। अच्छा, डायमीटर क्या दो रेडियस से मिलके बना है ना, दो रेडियस से ही तो मिलके बना है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं c by d के बदले लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ r होगा। और उधर जो पाई चल रहा है चलने दो, ये जो पाई चल रहा है चलने दो, क्या c का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल क्या आ जाएगा, 2r इंटू पाई, 2r इंटू पाई विल बी 2πr। यहां से आता है सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल 2πr। नोट इट डाउन। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसके बाद चलते आगे। इसके बाद आता है कुछ कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नंबर में बताओ तो कुछ कुछ बचपन से सुना सुना नाम सबको पता है। इवन नंबर क्या होता है? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। प्राइम नंबर, द नंबर्स विच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and itself। and least prime number is 2, least even prime number is 2। composite number, anyone which are having more than 2 factors, जिसमें 2 से अधिक फैक्टर होगा उसको क्या बोल देंगे? कंपोजिट नंबर है। अच्छा, एग्जांपल बताओ तो 9 होगा क्या? 9 होगा ना कंपोजिट नंबर। क्यों होगा? क्योंकि 1 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है और 9 भी डिवाइड कर रहा है, तो कंपोजिट नंबर होगा। 14 होगा कंपोजिट नंबर। क्या क्यों होगा? 1, 2, 7, 14। हाँ, अच्छा 5 बताओ कंपोजिट नंबर है या ऑड नंबर है या इवन नंबर है? कंपोजिट है, ऑड है, इवन है या प्राइम है? सारा का इंटर मिक्सिंग आ गया। बताओ क्या होगा? ऑड भी होगा और प्राइम भी होगा, दोनों होगा। दो दो लक्षण, दो प्रजाति का लोग एक साथ, मतलब एक के अंदर दो प्रजाति वाला गुण। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ना, ठीक, दो दो प्रजाति वाला। अरे मतलब एक ही के अंदर लड़का वाला भी गुण और लड़की वाला भी गुण। लो कहानी आ गया, है ना। तो ऐसा भी नंबर्स एग्जिस्ट करता है जिसमें जिसको हम लोग दो अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे 5 क्या था? ऑड भी था, प्राइम भी था और नंबर भी था, है ना। चलो नेक्स्ट आता है क्या? इसके बाद आता है जो अपना जो ओरिजिनल टॉपिक है, दैट इज रेशनल नंबर। दैट इज रेशनल नंबर। लेकिन इससे आने से पहले कुछ कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इस पे आने से पहले देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है बताओ तो? नेचुरल नंबर, जब इंसान काउंट करना स्टार्ट किया होगा तो कहता है ना कि मेरे पास एक गाय है, तुम्हारे पास 2 गाय है, उसके पास 3 गाय है ना। तो मिनिमम कहाँ से स्टार्टिंग किया काउंट करना? 1 से। मतलब नेचुरली जो इंसान काउंट करना स्टार्ट किया कहाँ से किया? 1 से किया।
तो 1 के बाद का जितना सारा नंबर दे ऑल वेर टर्म्ड एज नेचुरल नंबर। लीस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा बताओ? 1 होगा लीस्ट नेचुरल नंबर इज 1। नेचुरल नंबर के बाद अब बताते हैं क्या हुआ कहानी। नेचुरल नंबर के बाद आता है, नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट किसे करते हैं? नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? बाय सिंबल n। n will stand for the set of 1 2 3 4 5 and so on होगा। they all are simply natural number। least natural number will be, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है? 1 है। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद आता है, अब एक दिन गजब हो गया, थंडर स्टॉर्म हुआ, समझा? तो इंसान क्या था, गाय को गिन करके बता रहा था कि मेरे पास इतना गाय, तुम्हारे पास कितना गाय है, समझा? थंडर स्टॉर्म हुआ, लाइटनिंग हुआ, और किसी के पास रात में 5 गाय था, समझा? सुबह उठा, उसके घर के आसपास ही गिर गया जहाँ पे गाय रखा हुआ था, सारा गाय क्या हो गया? गोल हो गया, समझा? अब सुबह उठ के पड़ोसी आया, कितना गाय है? मेरे पास देखो ना, थंडर स्टॉर्म आया, मेरे पास 8 में से 6 गाय बचा है, दो गाय मर गया, ठीक है, तो 6 गाय तो बचा हुआ था। अब पड़ोसी के पास, जिसके पास 3 गाय था, तीनों का तीनों गायब हो गया। अब वो बेचारा सुबह बता ही नहीं पा रहा था कि उसके पास कितना गाय बचा है। अब सवाल उठता है, कितना गाय बचा था? हाँ, यानी उसके बारे में तो बात हो रहा है, बट वो चीज है ही नहीं, बेचारा समझा ही नहीं पा रहा था मेरे पास एक भी गाय नहीं। इस चीज को मैथमेटिकली हम लोगों ने एक सिंबल दिया, जिसको हम लोग नाम जानते हैं, किस नाम से? 0। तब जाकर के पता चला, अच्छा नंबर तो अब जाके कंप्लीट हुआ है, यानी अब जाके होल हुआ है। तो इसका मतलब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ तो? हाँ, होल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 0, और फिर जो नेचुरल नंबर था वो तो आएगा ही, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, दिस ऑल वर टर्म्ड एज होल नंबर। लीस्ट होल नंबर विल बी 0। लीस्ट होल नंबर इज 0। लीस्ट W विल बी 0। अच्छा, कैन यू से एक अलग स्टेटमेंट लिखते हैं, देखना तो। W इज 0 यूनियन n। 0 के साथ साथ नेचुरल नंबर को कंबाइन करके उसका यूनियन बना दो, मतलब यूनियन फॉर्म कर दो, यू विल गेट W होगा। जिस दिन 0 और ये सारे नंबर्स को कंबाइन कर दिया गया, उस दिन क्या हो गया? W पैदा हो गया। अब जिसका नाम W हो, आसपास का वो अलग बात है, ठीक है? W मतलब होल नंबर, W और बबलू नहीं, ऐसा नहीं कि बबलू पैदा, बबलू थोड़ी ना, W है, W पैदा हुआ, ठीक है? अब आता है, अब आता है कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, सुनते जाना, जो IIT JEE के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछते हैं, पॉजिटिव इंटीजर तो सबको पता है, नेगेटिव इंटीजर भी सबको पता है। अगर हम पूछें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन नॉन नेगेटिव में पॉजिटिव तो आएगा, लेकिन नॉन नेगेटिव में सबसे पहले दौड़ के कौन बताएगा कि मैं तो नेगेटिव नहीं हूँ? बताओ कौन आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। तो नॉन नेगेटिव नंबर में कौन कौन आ जाएगा? 0 के साथ साथ सारा का सारा नेचुरल नंबर, मतलब बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव नंबर मीन्स होल नंबर होगा। तो बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव नंबर मीन्स नॉन नेगेटिव नंबर्स मीन्स 0 के साथ साथ, हाँ 0 के साथ साथ नेचुरल नंबर्स का सेट, बोले तो कंप्लीट होल नंबर। अब आता है नॉन नेगेटिव के साथ उल्टा बोलो, नॉन पॉजिटिव होगा, होगा। हाँ, तो नॉन पॉजिटिव नंबर्स। तो बताओ, नॉन पॉजिटिव मतलब नेगेटिव होना चाहिए, कॉमन सेंस तो यही कहता है, लेकिन इसमें भी एक और आदमी शामिल हो जाएगा, बताओ कौन? 0 बोले यार मैं तो ना पॉजिटिव हूँ ना ही नेगेटिव हूँ, तो इसका मतलब इसको इसमें वापस से इंक्लूड कर देंगे हम लोग, मतलब जितना सारा नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर साथ में 0, इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल देंगे? इट इज नॉन पॉजिटिव होगा नंबर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स गॉट, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स गॉट
अब सवाल आता है कि जीरो किस चीज को डिनोट करता है, देखना। अगर एक हम लोग ट्री ले लें, ठीक है, इस चीज को हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, इस चीज को कोशिश करें दिखाने का कि नेगेटिव नंबर्स कहाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सपोज दैट दिस इज ट्री, यहां से स्टार्ट हुआ, ये ट्री ग्रो होना ग्राउंड के ऊपर ही ना दिखता है आदमी, ट्री कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ग्रो होना, ग्राउंड से ऊपर, ठीक है। ये जीरो था, यहां तक पहुंचा तो 1 यूनिट हुआ होगा, अगला 2 यूनिट हुआ होगा, और अगला तो 3 यूनिट हुआ होगा, हो सकता है। इसको मीटर ले लेते हैं, चलो इस यूनिट को हम लोग मीटर ले लेते हैं, ठीक है। अगला आदमी खड़ा होता है, बोलता है कि सर इसके रूट के हाइट को मेजर करना है। क्या बोले, इसके रूट के हाइट को, तो ऑब्वियस सा बात है, रूट कहाँ ग्रो होगा, ऊपर या नीचे, नीचे। इसका मतलब ऊपर में हाइट था और नीचे भी हाइट था, ऊपर वाला हाइट को पॉजिटिव लिए और जीरो के रेफरेंस में लिए, ठीक है। तो जीरो से ऊपर आने वाला सारा नंबर पॉजिटिव, और जीरो से फिर जो नीचे था वो वहां भी एग्जिस्टेंस है, तो वो जो नंबर्स था, वो जो हाइट था, दैट वाज नेगेटिव हाइट। तो अब जैसे जीरो से डाउनवर्ड जाते हैं तो इट इज माइनस का 1, माइनस का 2, इट इज माइनस का 3, इट इज माइनस का 4 एंड सो ऑन, होगा ना। इसका मतलब अगर ऊपर है तो नीचे, मतलब पॉजिटिव नंबर्स का एग्जिस्टेंस है तो नेगेटिव नंबर का भी एग्जिस्टेंस होगा। फिर जीरो क्या है, जीरो तो रेफरेंस लेवल है जिसके कंपैरिजन में हम लोग ऊपर और नीचे जा रहे हैं। जीरो इज ना तो इस साइड है, ना तो पॉजिटिव साइड है, ना तो नेगेटिव साइड है, इसलिए हम लोग बोलते हैं जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। गॉट द कंसेप्ट। नाउ इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम लोग देखे हो क्या, वो स्फेयर रहता है, स्फेयर से खेलता है कोई कोई बच्चा सब, अरे क्या बोलता है उसको गांव में या शहर में भी क्या बोलता है, गुल्ली। हाँ, क्या देखा है खेलते हुए, हाँ उनसे खेलता है। मान लो ये राम है वो श्याम है, ठीक है, चलो ये राम है और ये श्याम है, तुम लोग में से कोई नहीं खेलता है ना, खेलना भी मत, दौड़ा के मारेंगे। राम के साथ मान लो, राम के पास मान लो 10 था, इसके पास वही गुल्ली, इसके पास भी 10 गुल्ली था, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, क्या दो के बारे में कौन बोल रहा है, दो के बारे में कौन बोल रहा है, नहीं 10-10 था, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ, अरे वाह कैलकुलेशन शानदार है, 5 आदमी चाहिए, ठीक है। हाँ चलो चलो चलो, 10 था, ये हारा और ये जीता, इसका उधर चला गया, अरे एक मिनट, एक मिनट, इसका इसके तरफ गया, ठीक है, तो इसके पास बढ़ने लगा, इसके पास घटने लगा, हो गया, इसके पास बढ़ गया। मान लो ये 10 गुल्ली हार गया, ठीक है, एक क्या हो गया, 10 इसमें चला गया, ठीक है, इसके पास बन गया 20, इसके पास बन गया 0, वापस से गेम हो गया, गेम हो रहा है। अब पता है ये कहीं से मांग के लाया, कहीं से मांग के लाया, और अब इसके पास 2 है, इसके पास 20 है, आगे जो गेम कंटिन्यू होगा, इसके पास 0 से फिर 2 आया है ना, 2 क्या खुद का है क्या, अब 2 मांगा हुआ है ना, तो ये उधार है ना, लोन है, सो इट इज नेगेटिव। तो यहाँ से नेगेटिव नंबर का एक्सिस्टेंस आता है दोनों। गॉट द कॉन्सेप्ट। सो इसको नोट डाउन करो फास्टर, फिर चलते हैं रेशनल नंबर के ऊपर। नेक्स्ट आता है टॉपिक रेशनल नंबर। आता है रेशनल नंबर एग्जिस्टेंस में कैसे आया। इंटीजर तक तो पता चल गया था इंसान को, क्या कि इंटीजर होता है कि पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव नंबर्स तो नेगेटिव नंबर्स भी होगा, एग्जिस्टेंस में होगा पॉजिटिव नंबर सारा प्लस होगा, और काउंट कहां से करेंगे, जीरो से अपवर्ड, और नेगेटिव नंबर जीरो से डाउनवर्ड। नंबर लाइन पे अगर ले ले तो जीरो से राइट वर्ड पॉजिटिव और लेफ्ट वर्ड नेगेटिव होगा ना। अगर इंटीजर को दिखाया जाए तो हियर इट इज 0 जो कि रेफरेंस लेवल था, ये 1 2 हियर 3 हियर 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 1 माइनस का 2, यहाँ पे -3 -4 चलते चले जाएगा। इससे राइट वर्ड में जितना भी नंबर्स था सर, दे ऑल वेयर जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में क्या था, नेगेटिव इंटीजर्स था। 0 is NP any neither positive nor
होगा NP NN, नॉर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो ये उसके साइड जाने वाला था ना तो ये इसके साइड जाने वाला था। अब इंसान है, बैठे बैठे कुछ ना कुछ तो करेगा, करेगा ना। तो लोगों ने क्या करा, इंटीजर में इंटीजर को ऐड किया, इंटीजर प्लस इंटीजर ऐड किया, तो ऑब्वियस सा बात है क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। इंटीजर में इंटीजर को ऐड कर दो, यू विल गेट इंटीजर। कोई बोलेगा सर ये -3 प्लस -5 कर देते हैं तो क्या मिलेगा, तो बताओ ना क्या आएगा, -3 -5 विच विल बी फाइनली -8। इंटीजर तो मिला ना। अच्छा, दूसरा कहानी क्या किया, इंटीजर में इंटीजर को माइनस किया तो भी क्या मिला, इंटीजर मिला। ठीक है, एग्जाम्पल -3 में से माइनस कर दो 2 को, कितना आएगा बताओ, जो कि इंटीजर है क्या, दिस -5 बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, इंटीजर में इंटीजर को मल्टीप्लाई करा गया तो भी क्या मिला, इंटीजर मिला होगा। जैसे -2 इंटू -3 विल बी माइनस हाउ मच, -2 इंटू -3 क्या होगा, 6 होगा। बोला कोई -6 भी बोल देगा। यहाँ तक कुछ भी नहीं मिल रहा था हाथ में, लेकिन मजा तब आ गया जब लोगों ने इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर दिया। इंटीजर को इंटीजर से जब डिवाइड कर दिया तो जो सीन था उसमें दो कैटेगरी का था। पहला कैटेगरी आता है तब जबकि जैसे एक इंटीजर 6 है, दूसरा इंटीजर हमने 2 ले लिया, तो कैंसिल आउट होगा, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। दिस इज क्लियरली 3 एंड 3 यू विल नो दैट इट बिलोंग्स टू इंटीजर। लेकिन तब क्या हुआ, जब एक इंटीजर 6 ले लिया गया, दूसरा इंटीजर 5 ले लिया गया। अब बताओ, यहाँ तो कैंसिल नहीं हो रहा है और इसका और कुछ किया भी नहीं जा सकता है 6/5 का। तो लोगों ने सोचा कि ये तो रेशियो पे आके हम लोग खड़ा हो गए क्या, तो ये कुछ अलग टाइप का नंबर दिख रहा है, समझा, जो कि किस फॉर्मेट में है, रेशियो के फॉर्मेट में है। और अगर गौर से देखोगे रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर में रेशियो तो होता ही है, दिखा, रेशनल नंबर में रेशियो तो होता ही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां से वहां पहुंचा गया था, समझा, रेशनल नंबर। अब फिर भी कंप्लीट डेफिनेशन यही नहीं था, ये तो फ्रैक्शन था, ठीक ना। कंप्लीट डेफिनेशन के लिए क्या चाहिए था कि ऊपर इंटीजर चाहिए अपने को, नीचे इंटीजर चाहिए, चाहिए ना। अच्छा, नीचे में इंटीजर तो सारा कोई आ जाएगा, लेकिन तब क्या होगा जब जीरो आ जाए, ठीक है, तब क्या होगा जब जीरो आ जाएगा, उसको करके दिखाते हैं, इसको मिटाते हैं क्या। देखा ना, यहाँ रेशनल नंबर में आने का तरीका, ये न्यू प्रजाति का नंबर मिला था, ठीक है। अब देखना, इसके बाद आता है टर्म, अरे रे रे, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। देखना, रेशनल नंबर का डेफिनेशन अगर लिखा जाए तो क्या होता है बताओ तो, एवरीबॉडी नोज 7 8 से पता है क्या होगा, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ, हाँ, विच इज इन द P by Q, where P, Q belongs to integer होगा। एंड इसमें एक स्टिपुलेशन है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए होगा, तभी हम लोग बोल देंगे कि इट इज अ टर्म्ड एज अ रेशनल नंबर, इट इज टर्म्ड एज अ, इट इज टर्म्ड एज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग बेसिकली कैपिटल Q से दिखाते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल Q, क्योंकि कुछ लोग का मानना होता है कि एक क्वोशिएंट है, कहीं ना कहीं जब डिवाइड करा गया कुछ ना कुछ तो देगा ना क्वोशिएंट, इट इज Q, ठीक है। अब यहाँ से ओरिजिनली क्लास 9th स्टार्ट होता है, इसके पहले इंट्रोडक्शन था, अब यहाँ से सीरियस मोड में क्लास 9th स्टार्ट्स। देखो तो डेफिनेशन में P बाई Q के फॉर्मेट में होना चाहिए, P और Q क्या होना चाहिए, दोनों का दोनों इंटीजर होगा, ठीक है, होगा P और Q दोनों का दोनों इंटीजर होगा। P तो ऊपर आएगा, मींस न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में कौन होगा, Q होगा। और Q एक चीज नहीं होना चाहिए, बताओ क्या, जीरो। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, स्कूल में पूछ रहे जाके, जीरो क्यों नहीं होना चाहिए
जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? दिखाते हैं, ये क्या दिख रहा है? एक डस्टर है ना। अच्छा, एक तुमसे एक चीज पूछते हैं हम। 6 mangoes are there, got it? 2 persons are there, each one will get, हर एक को कितना मिलेगा? 3 3 मिलेगा। देखो ना, 6 है ना, एक इसको मिला, दूसरा इसको मिला, 4 बचेगा। 4 में से फिर से एक इसको मिला, एक इसको मिला, कितना बचेगा? 2। अब एक मिलेगा, एक मिलेगा। देखो तो कितना कितना मिला है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। इसीलिए वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन याद आया, बचपन में देखा था कि 2 लोग हैं तो 2 से माइनस करते हैं। हर बार 2 चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली, समझा? दोनों में ये था कॉन्सेप्ट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का, कि क्यों 6 - 4, फिर 4 - 2, कितने बार में आया तो उतना ही क्वेश्चन आ जाता है। कैसे होता है देख लिया। तो अगर हम लोगों ने क्या करा, इसको डिवाइड करा तो 3 3 का मिलेगा, मिलेगा ना। अच्छा, अगर मान लो अगर इसी को 6 मैंगोज है और इस बार पर्सन 3 है, 3 3 लोग है, तो बताओ क्या होगा? एक इसको मिला, दूसरा इसको, तीसरा इसको, होगा। बचा कितना? अरे 3 ही बचा ना। फिर से एक इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा, अब तो एक भी नहीं बचा। तो हर एक को कितना कितना मिला? 2 2 मिला, ठीक है। हर एक को 2 2 मिला। अब तुमसे एक उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं, हम बोलते हैं 6 मैंगोज है और 0 आदमी लेने वाला। कुछ सेंस बैठ रहा है क्या? 6 मैंगोज भी है और लेने वाला 0 आदमी है, मतलब एक भी आदमी नहीं है। कम से कम एक आदमी तो होगा ही जो ये लेकर के बोल रहा है कि नहीं 6 मैंगोज है, समझा? कम से कम एक आदमी तो होगा ही जो इस बात को रिप्रेजेंट करे कि नहीं 6 मैंगोज है क्या। इसलिए 6 के नीचे नहीं कुछ तो क्या रहता है? 1 जरूर रहता है। कभी भी हम लोग 0 नहीं ला सकते हैं कि 6 के नीचे 0 है। अगर 6 के नीचे 0 हो जाए इट विल बी मीनिंगलेस। इसको एक और कॉन्सेप्ट से दिखाते हैं। दिस इज अ डस्टर, ठीक है, डस्टर दिख रहा है। इसको कोई बोलेंगे तोड़ने के लिए तो क्या होगा? 4 पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है, 3 पार्ट्स में भी तोड़ा जा सकता है, और कम कहें 2 पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है। क्या इसको तोड़े तो 2 पार्ट टूटेगा बीचों बीच, एक इधर एक इधर। और अगर हम तुमको बोल दें कि नहीं इसको तोड़ना भी है और सिंगल पार्ट में तोड़ना है, हाँ टूट सकता है ना, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये क्या होगा? सिंगल पार्ट बच जाएगा। मतलब मिनिमम डिवीजन जो होगा कितना होगा? मिनिमम जो होगा वो 1 का होगा ही। अगर ये 6 cm का है तो इसको अगर डिवाइड करते हैं इसके लेंथ को, तो मिनिमम कितना होगा? कंप्लीट 6 बच जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या कि 6 को डिवाइड भी करें और एक पार्ट भी नहीं रहे, और तो ये पूरा का पूरा एक्सटिंग्विश कर जाए? ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो इसको 6/0 कर देने का मतलब 6 cm के डस्टर को हमने डिवाइड करा और कुछ नहीं बचा, मतलब इट वाज डिस्ट्रॉयड। मैटर कैन बी डिस्ट्रॉयड? नो। एक तो केमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दूसरा इसको 0 पार्ट में डिवाइड कर पाना फिजिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मिनिमम कितना चाहिए? कम से कम एक पार्ट तो बचेगा ही, ठीक है। इसलिए नहीं कम से कम तो 1 तो होता ही है। यही कारण है कि हम लोग स्टिपुलेशन लिखते हैं कि Q कैन नॉट बी 0, मीन्स नीचे वाला नंबर कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है। और अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर लेता है तो हम लोग बोलेंगे इट इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर विल बी डिनोटेड बाय capital symbol Q. Two types of rational numbers are there. First one is positive and the second one is negative. Positive rational number को हम लोग Q पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड नेगेटिव रेशनल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? Q नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, लिखते जाना। अब इसको थोड़ा सा फास्ट लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर किसको किसको पता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर Q, बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या है? अरे P और Q should exist in such a manner that it has no common factor other than 1. 1 के अलावे और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सपोज दैट आई हैव रिटन हियर 15/20, दिस इज रेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज P is 15 which is an integer, Q is also 20 which is a integer.
P and Q both are integer and Q which is 20 is not equal to 0. Q नेगेटिव नहीं है और ये 0 भी नेगेटिव से छोड़ दो, ये 0 तो नहीं है और इसका मतलब ये पूरा का पूरा कंडीशन को जस्टिफाई करा, इसका मतलब ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब उठता है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। जस्ट देखो तो 5 3 जा 5 4 जा, इसका मतलब 1 के अलावे और कोई था इसका कॉमन फैक्टर, 5 था ना। 5 इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, 5 दोनों को डिवाइड किया, इसका मतलब 5 कॉमन फैक्टर था ना। अरे देखो ना, इसको दूसरे तरीके से लिखने का, 15 को लिख सकते हैं क्या 5 इंटू 3, इस 20 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4, इसका मतलब 5 तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना 3/4। सो दिस 3/4 के पास अब कोई कॉमन फैक्टर है क्या, 1 से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा और तो किसी से नहीं होगा। सो क्लियरली नाउ इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, नोट इट। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू रेशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज रिलेटेड विथ रेशनल नंबर्स। properties related to रैशनल नंबर्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी बताओ, किसी को कुछ भी पता हो तो सबसे पहला लो, हाँ क्लोजर लो। अच्छा, इट इज फॉर बोथ एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन। इफ P by Q and R by S are रेशनल नंबर्स, अगर ये क्या है रेशनल नंबर्स है, देन their sum and their sum is what, their sum will be P by Q plus R by S will also be a their sum P by Q plus R by S will also be a rational number। एग्जाम्पल कोई बता सकता है क्या, 2/3 is a rational number, everybody knows। 1/2 is also a rational number। दोनों का सम ले लो तो देखो तो कितना आ रहा है, 7 होगा ना, 7/6। क्या 7/6 भी बिलोंग कर रहा है क्या रेशनल नंबर को, होगा। तो दिस इज द फर्स्ट property which is closure law। It is valid for both addition as well as multiplication। addition multiplication दोनों के लिए valid है। साथ में multiplication करके दिखा देते हैं। multiplication वाला क्या स्टेट करेगा, P by Q and R by S are rational number, then their product will also be a rational number। example P by Q के बदले 2/3 ले रहे हैं, R by S के बदले 4/5 ले रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट बताओ, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 विल बी 8/15 और 8/15 भी बिलोंग कर रहा है किसको, रेशनल नंबर को, होगा ना। इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज क्लोजर लॉ। नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर तुमको उधर एडजस्ट करा दें, पड़ोसी को इधर एडजस्ट करा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रहेगा सब धरती पर ही। समझा क्या, स्टेटमेंट तो हो जाएगा ना, P by Q and R by S are rational number। This implies first rational number was P by Q and the second rational number was R by S। ठीक है, so this implies I can say P by Q plus का R by S will be same as R by S plus P by Q। Got it? So there will be no distinction between these two। कोई भी distinction मतलब कोई भी डिफरेंस दोनों के बीच में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1/2 प्लस, छोड़ दो ना, उतना बड़ा रेशनल नंबर क्यों लेंगे, 4 भी तो रेशनल नंबर है,
5 इरेशनल नंबर है क्या, दोनों का एडिशन देखो क्या देगा, और 5 + 4 का एडिशन क्या देगा, क्या दोनों 9 ही देगा ना, एंड क्लियरली यू बेटर नो 9 इज इक्वल टू 9, सो बोथ आर सेम, दिस इज व्हाट वी कॉल कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में भी वैलिड है और मल्टीप्लिकेशन में भी वैलिड है, बच्चा वाला चीजें कर लेगा हमको लगता है। इसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। रिटर्न ऊपर वाला ओमिट करते हैं क्या, ऊपर वाला ओमिट करते हैं, देखते जाना। इसके बाद आता है थर्ड वन विच इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इफ P/Q, R/S, T/W are any three rational numbers then this operation is valid. P/Q plus R/S plus T/W will be same as P/Q plus R/S plus का T/W। कहने का मतलब तीन रेशनल नंबर अगर ले लेते हैं, जिसका मर्जी चाहे उसको पहले दो को ऐड करो और फिर तीसरे में ऐड करो, तो वही आंसर देगा जितना कि पहले और दूसरे को ऐड करने के बाद तीसरे से ऐड करें। देखो तो सेकंड स्टेप में ये किए ना, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किए और थर्ड वाला लास्ट में उसके साथ ऐड किए। ब्रैकेट देने का मतलब इस दोनों को पहले ऐड करना है, यहाँ पर ब्रैकेट देने का मतलब पहले इस दोनों को ऐड करना है, ठीक है, उसके बाद इस वाले से ऐड करना है। सो क्लियरली दिस इज व्हिच लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएट कर सकता है तीनों रेशनल नंबर आपस में, एडजस्टमेंट कर सकता है, समझा क्या। सेम चीज मल्टीप्लिकेशन में भी वैलिड है। एग्जाम्पल नहीं देंगे, गरीब लग कहानी हो जाएगा क्या, ये तो कर सकता है ना। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लॉ लिखा हुआ है ही पहले से, बस डिस्ट्री को लिखना है, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया क्या, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हाँ नंबर ठीक है, ये नंबर 4th हो जाएगा, हाँ 2 का स्क्वायर कर दो, मतलब 4 रहने दो, हाँ 2 था उसका स्क्वायर कर दिया 4 आ गया, 4th नंबर था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताओ क्या होगा, किसी को कुछ भी पता, B plus C क्या ये एडिशन में वैलिड है, क्या होता है क्या, हाँ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर लेगा क्या, क्या होगा बताओ। P/Q मल्टीप्लाइड बाय, ये एडिशन में नहीं होता है, होता है नहीं होता है, सोच लेना ना, एडिशन यहाँ पे होता है वो अलग बात है। दिस इज सेम एज जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो इस वाले से इसको करो प्लस इस वाले से इसको करो, दिस इज वैलिड फॉर ओनली मल्टीप्लिकेशन। सो P/Q मल्टीप्लाइड बाय R/S प्लस P/Q इंटू T/W, P/Q मल्टीप्लाइड बाय T/W। इसका मतलब तीन रेशनल नंबर था ना, पहले से मल्टीप्लाई कर रहे थे बाकी दोनों के सम को, ठीक है, तो उतना ही आंसर देगा जितना कि पहले से फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस है बीच में प्लस लिखे, फिर पहले से दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो एडिशन होगा वो वैल्यू सेम हो जाएगा। सो दिस इज द केस ऑफ प्रॉपर्टीज रिलेटेड विथ रेशनल नंबर।
इसके बाद आता है एक टर्म एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, किसको पता है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सोचो। Existence of additive identity. If 0 is added to any rational number, then we get the same rational number. This is what we call existence of additive identity. Existence of additive identity. ये क्या स्टेट करता है बताओ? P by Q plus 0 we will get same as 0 plus P by Q, and finally we will get the same P by Q होगा। P by Q में 0 को ऐड करें या फिर 0 में P by Q को ऐड करें, both the factors same and ultimately we will get P by Q which already belongs to rational number. So this is the case of existence of additive identity. Next आता है existence of additive inverse. Existence of additive inverse. ये लिखा हो गया तो बस इसमें आइडेंटिटी के बदले अब इनवर्स पुट करेंगे और इसको हल्का सा कर्व कर देंगे, होगा रिटर्न। क्या ये तो आसान है, मुझको तो नहीं लगता इसको यहाँ से अब ऐसे करते हुए। हाँ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, आई को भी छोड़ ही दो, ये भी काम आ जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मीन्स अपोजिट, सो ए का अपोजिट माइनस ए। इनवर्स करने का मतलब ऐसा किस नंबर को ऐड किया जाए ए में कि वो 0 दे देगा, ठीक है। अब कैसे पता चला ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होता है? हाँ अगर मान लो ए है उसका एडिटिव इनवर्स माइनस ए होगा, जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होगा, -5 का एडिटिव इनवर्स +5 होगा, प्लस तो छिपा रहता है इसलिए सिर्फ 5 लिखते हैं। अच्छा कैसे पता चला कि यही होगा? मान लेते हैं ए का एडिटिव इनवर्स x है, तो ऐड होने पे 0 देगा ना, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ तो? माइनस ए आ रहा है या नहीं आ रहा है? सिंपल है, सो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स फॉर a. So if a and minus a are added together, we are ultimately getting 0 np nn, neither positive nor negative rational number। कौन है? 0। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव नंबर इनवर्स खत्म। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बताओ तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 by a होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इज 1 by a, दूसरा नाम सही बोला एकदम, a पे पावर -1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इज a पे पावर -1। क्यों साहब क्यों? a into a पे पावर -1 will be a into 1 by a and finally we are getting here 1। ये था क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है बताओ तो? 1। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किस नंबर से किसी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा बताओ? ऐसा कौन सा नंबर है जिससे उसको मल्टीप्लाई करने पर, मतलब किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर सेम आ जाता है? तो 1 है, ऑब्वियस बात है। देखो ना, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक 2/3, इफ सिंपली यू टेक 2/3, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें जो कि वही रह जाएगा? ऑब्वियस बात है 2/3। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल द रेशनल नंबर्स। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद उस रेशनल नंबर का आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर फिनिश्ड। शुड आई ओमिट दिस वन? इसके बाद आता है, मिटाते हैं इसको, ठीक है।
इसके बाद आता है हाउ टू फाइंड a rational number between any two given rational number. Between any two given rational number. Any two given between any two given rational number. स्टेटमेंट देखना, if A and B are any two rational numbers, then a rational number between A and B is given by A plus B by 2. If A and B are any two rational numbers, then a rational number between the two given rational number A and B is given by A plus B by 2. अब ये क्या चीज है, नंबर लाइन पे कोई भी दो रेशनल नंबर को उठा लो, दिस इज ए, दिस इज बी। अब हमको बताना ए और बी है, दोनों रेशनल नंबर है, ठीक है। दोनों को अगर हम ऐड करके बाय 2 कर देते तो क्या लगता है तुमको, ठीक बीच वाला पॉइंट आएगा ना, ये रहा एवरेज आएगा। और क्या लगता है तुमको, ये पॉइंट इस दोनों के बीच में तो एग्जिस्ट करेगा ही, इस दो के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो दिस विल बी अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब इसी से एक और टॉपिक उठता है कि अगर सर दो रेशनल नंबर दे दिया गया निकालने के लिए तो क्या करेंगे। तो एक काम करो ना, ये a प्लस बी बाई 2 आया, ये तो a प्लस बी बाई 2 आया है ना, ये a प्लस बी बाई 2 आया जो कि इसका ठीक मिड में। अब और हमको रेशनल नंबर चाहिए जो a और b के बीच में ही होना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, इस दोनों को उठाते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये आएगा, यहाँ आएगा, इस दोनों का मिड पॉइंट ये। और क्या ये मिड पॉइंट इस a और b के बीच में नहीं लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब दिस विल बी ऑल्सो अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। अब सवाल उठता है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, इस दोनों को लेके डिवाइड करेंगे तो ये बीच में आएगा, और वो भी क्या होगा, इस दोनों के बीच का आने वाला रेशनल नंबर होगा। कोई भी दो रेशनल नंबर को लेके डिवाइड कर दो, जो आ चुका है, तो वो जो रेशनल नंबर होगा वो इस दोनों बीच के बीच में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सपोज दैट इसको और इसको लेके डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो बीच वाला आएगा, बीच वाला आएगा क्या, वो पॉइंट वापस ए और बी के बीच में आया ना, आएगा। बहुत सारे रेशनल नंबर मान लो निकालने हैं, कोई दो को उठाए लेके डिवाइड कर दिए 2 से, बाय 2 कर दिए, तो क्या होगा, मीडियन आएगा। तो बीच में जो पॉइंट आएगा वो भी और एक बीच में ए और बी के बीच में होगा। इसका मतलब कलेक्टिवली यू कीप ऑन टेकिंग एनी टू रेशनल नंबर होगा, देयर आफ्टर इस दो के बीच का निकालने के बाद जो आंसर आया जो कि ये था, उसके बाद तुम इसको और इसको लेके डिवाइड करो बाय 2 से, तो भी एक रेशनल नंबर आएगा। इसको और इसको लेके डिवाइड करेंगे बीच में, तो वो भी एक रेशनल नंबर आएगा। मतलब इफ यू कीप ऑन डिवाइडिंग बाय 2 यू कीप ऑन गेटिंग, मिलते रहेगा इनफाइनाइट रेशनल नंबर। इससे क्या पता चला कि बिटवीन एनी टू फाइनाइट रेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स। सो गॉट इट। इसके बाद ये लिखा हो जाए तो इसके बाद एक और ट्रिक, एक और टेक्निक है, उसको दिखाते हैं। रिटर्न क्या लिखा हो जाएगा तो बोलना काम का है, इसके बाद जो बताएंगे वो और भी काम का है। रिटर्न
लिखा हो जाएगा तो बोलना क्या हो गया ना। इसका एक एग्जांपल कर लो तो देखो, तो सपोज दैट गिवन क्वेश्चन है 1/2 और 3/5, इसके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना, क्या कर देंगे बताओ? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ लेट क्या कर देंगे, a इज 1/2 एंड b इज 3/5। तो एक रेशनल नंबर इस दोनों के बीच में क्या होगा, a प्लस b/2 होगा ना। लिख देना एग्जाम में, a रेशनल नंबर बिटवीन देम इज a प्लस b/2, तो इट इज हाफ प्लस 3/5/2। आंसर निकाल के देना कितना आ रहे रे, 2 5 कैल्सियम तो 10, तो से ये 5 और 6 कितना 11, 11/10/2 विच इज 11/20 होगा ना। इसका मतलब एग्जैक्टली ये नंबर इस दो के बीच में आएगा नंबर लाइन पे, इस दोनों का एवरेज है, ये मीन है। डन है क्या, आ जाएगा ना। एक और रेशनल नंबर का था निकालने के लिए तो क्या करते होता, अगर मान लो ये हाफ है, यहाँ पे 3/5 है, तो ये 11/20 यहाँ पर आया कहीं ना कहीं आया। अब एक और निकालने का था, क्या करते इस हाफ और 11/20 को लेते और डिवाइडेड बाय 2 करते, तो यहाँ पर आ जाता है होता, वो भी कुछ ना कुछ आता है। कितना आ जाएगा जल्दी बोलो तो, ऐसे ही कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, हाफ प्लस 11/20। देखो ना इसको क्या करेंगे, इसको 10 से इंटू कर दो ऊपर नीचे, तो 10/20 11/20 कितना मिल रहा है, 21/20। फास्ट करो फास्ट, तो दिस इज व्हाट 21/20 होगा क्या, 21/20 और 21/40 हो जाएगा। हाँ डिवाइडेड बाय 2 है तो 40 भी हो जाएगा। नहीं समझा कैसे हुआ, आया समझ में? देखो हाफ प्लस 11/20 हम लोग थोड़ा फास्ट करते हैं, ये कितना है करे, जल्दी बोलो, हेलो इस बार तुम बोलो, ऊपर कितना लिखते हैं? हाँ हाँ 21, हाँ लिखने का तो लिख ही देंगे, ऊपर लिखेंगे हम लोग पहले 10 फिर 11। आया साहिल समझ में, कितना हुआ 21/20 और ये 2, अब नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये रहा 21/20, इस डिवाइड के बदले इंटू 2/1 के बदले हाँ 1/2, कितना आ गया, हाँ ये रहा 40। ये एक ही बार करके दिखाया, अब दोबारा थोड़ी ना करेंगे, एक बार बस कर दे कैसे होता है, क्योंकि ये जनरल जा रहा है, जनरल जा रहा है मतलब समझा ना, जनरल मिटाते हैं क्या। इसके बाद आता है थोड़ा सा टफेस्ट तरीका, टफेस्ट तो हम नहीं बोलेंगे, हाँ नहीं नहीं नहीं, हाउ टू फाइंड अ रेशनल नंबर नहीं, इस बार एन रेशनल नंबर है, एन रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स ए एंड बी। तो कैसे निकालेंगे देखना, इस केस में क्या करते हैं, एन नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स निकालना अगर हो, वी फाइंड कॉमन डिफरेंस डी, वी फाइंड कॉमन डिफरेंस डी, बैठे रहो अभी, वी फाइंड कॉमन डिफरेंस डी। एंड फर्स्ट रेशनल नंबर क्या था, ए था, सेकेंड रेशनल नंबर क्या था, बी था, डी इज गिवन बाय बी माइनस ए बाय n+1, और n क्या था, n नंबर ऑफ रेशनल नंबर जितना निकाल रहा था, क्या बोले, ये शॉर्टकट ट्रिक भी है, ठीक है, b माइनस ए बाय n+1, ठीक है हो जाएगा। अच्छा तो फर्स्ट रेशनल नंबर कौन आएगा, फर्स्ट रेशनल नंबर विल बी गिवन बाय a प्लस का d, सेकेंड रेशनल नंबर विल बी a प्लस 2d, ठीक है, थर्ड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, nth रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, a प्लस nd, nth रेशनल नंबर a प्लस nd, जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं तो वैसे करके निकालना। कभी कभी क्या होता है डेसिमल सिस्टम में, जैसे 2.1 है 2.2 है, इसके बीच में 17 रेशनल नंबर निकालना है, क्या करेंगे,
record is not this. हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा ना। पहले ये तो लिख लो, हो गया क्या? इसको लिखा हो जाएगा तो बोलना। D by 2 D by 2 ए प्लस D by 2 नहीं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस तरह से। ठीक है, ए प्लस एन डी। हो गया क्या? इस बार चलते हैं हम लोग क्या, ये तो डन है। इसके बाद ये तो समझ में आ गया ना, डी कैसे निकालना है। डी इज कॉमन डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इफ एन नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हैज टू बी फाउंड। इसमें दिखाते हैं, अगर डेसिमल नंबर लेते हैं, देखना तो क्या होगा। अगर 2.1 है, अगला 2.2 है, इसके बीच में 17 रेशनल नंबर निकालना है, क्या करेंगे बताओ? देखो ना, डिस्टेंस बढ़ाते हैं। 2.1 को क्या हम लोग 2.10 लिख सकते हैं ना। इसको देखो तो क्या लिख सकते हैं, 2.20। तो ये 210 दिख रहा है, जैसा कुछ फील आ रहा है 210 जैसा, ये 220 जैसा। बीच में कितना रेशनल नंबर आ रहा है? मात्र 10 ही आ रहा है, लेकिन अपने को चाहिए कितना? 17 रेशनल नंबर चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, और डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, एक और जीरो। जीरो लगाने पे कोई पाप तो नहीं हो गया? हाँ देख क्या बन गया है, ये 2 के बाद ये 100 दिख रहा है, और यहाँ पे 17 रेशनल नंबर ही तो निकालना है। वी कैन इजिली फाइंड आउट, वी कैन इजिली फाइंड आउट हियर। गॉट इट? ये तो बन जाएगा ना, हमको लगता है क्या रेशनल नंबर आसानी से आ सकता है क्या? अब तो देखो तो ये 100, यहाँ पे 200। अगला क्या है बताओ, इस दोनों के बीच में बोलो कौन कौन सा आएगा? 2.101, अगला 2.102, फिर 2.103, करते करते कहाँ तक लेके जाएंगे? 2.117। देखो तो 17 रेशनल नंबर चाहिए था, आ गया ना। काहे के लिए वो a प्लस बी बाई 2 करने जाएंगे? हर बार वो चीज बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद का टॉपिक आता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ज्यादा तो नहीं हो गया ना? हाँ नहीं ना, चलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। कमिट कर दें इसको। चलो चलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर देखते जाना, कुछ कुछ सीन दिखाते हैं। 1/2 डेसिमल एक्सपेंशन बताना कितना आएगा? 0.5 होगा। अगला लिख रहे हैं 1/4, क्या आएगा? 0.25। अरे ये तो आता होगा, 0.25 होगा। अच्छा उसी तरह से लिखते हैं 1/100, कितना आएगा? 0.01 आएगा। आएगा क्या इसके बाद रुक गया ना? इस बात तो नहीं आ रहा है अब, ये तो रुका हुआ है क्या? अच्छा उसके बाद लेते हैं हम लोग 1/3 डेसिमल एक्सपेंशन, बताओ कितना होगा? हाँ 0.3। अगला 3 कैसे? 3 से 1 को डिवाइड करो, देखो तो एक ही बार करेंगे, दोबारा नहीं। पॉइंट देते ही 0 आएगा, 3 टाइम्स में अगेन 9, ईयर 1 0 आएगा ना। पॉइंट के बाद कितना? 3 टाइम्स में 9 1 फिर 0, 3 टाइम्स में तो जिंदगी भर चलते चले जाएंगे क्या? सो टाइम पट डॉट 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 ओवर हियर, सो 0.33 डॉट 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 होगा। इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है, ये पार्टी। अगला ले रहे हैं 1/6, बताना कितना आएगा? 1/6 जल्दी बोलो कितना आएगा?
हाँ नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो। 0.16666 आ रहा है क्या? आ रहा है? हाँ नहीं आ रहा है अभी भी शंका। 0 पॉइंट हम कैसे फास्ट करते हैं? 16666 डॉट 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 आते जाएगा। अच्छा इसमें जरा सा गौर से देखो, इसमें रिपीट कौन सा पार्टी हो रहा है? 3 पार्टी हो रहा है ना, 3 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये आ रहा है क्या? जो पार्टी आ रहा है उसके ऊपर एक बार लिख देते हैं हम लोग, बार, ये बार का साइन है। 0.3 बार मीन्स 0.3 बार बार, समझा? 0.3 बार मीन्स 0.3 बार बार, गॉट इट? मतलब बार बार आएगा। अच्छा क्या ये रीअकर हो रहा है ना, सो इट इज ऑल्सो नोन एज रेकरिंग डेसिमल। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेकरिंग डेसिमल। अच्छा ये खास टर्म टर्म के बाद रुक रहा था, मतलब टर्मिनेट हो जा रहा था, टर्मिनेट हो जा रहा था मतलब अब आगे नहीं बढ़ रहा था। तो इसका एक और नाम है, इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन का नाम है, इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन का नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोले? दिस इज व्हाट वी कॉल हियर टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा इसका मतलब ये रुक तो नहीं रहा था, तो क्लियरली दिस वन विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दिस इज द केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या ये रीअकर हो रहा था ना, बार बार आ रहा था, तो रेकरिंग, अरे इसको पढ़ा जाता है बार या फिर रेकरिंग। ठीक है, इसका मतलब ये बार बार रीअकर हो रहा था, सो इट इज ऑल्सो नोन एज रेकरिंग डेसिमल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेकरिंग डेसिमल। उल्टा हम बोल सकते हैं क्या कि रिपीट भी हो रहा था, होगा ना, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग। अच्छा इसका ठीक उल्टा प्रॉपर्टी वाला ये है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये टर्मिनेटिंग है, वो रेकरिंग है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन रेकरिंग हो जाएगा। इट इज नॉन, मतलब ये बार बार अकर नहीं हो रहा है। अच्छा वो रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इट विल बी ए नॉन रिपीटिंग डेसिमल। सो दिस इज नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। गॉट इट? अब इसमें एक और टर्म है देखो तो, 0.16 रिपीट कौन हो रहा है? सिर्फ 6 हो रहा है, 1 तो नहीं हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है बस उसी के ऊपर बार लगाना है, यानी 0.16 के ऊपर बार। ठीक है। अच्छा तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम, 0.125 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ रिपीट कौन हो रहा है? 25, तो उसके ऊपर से लगाएंगे बार, तो इट इज 0.125 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, इसका मतलब रेकरिंग जिस पर दिया हुआ हो, अल्टर इनडायरेक्टली समझ सकते हैं वो उतना ही सा हिस्सा क्या हो, बार बार रिपीट होगा। इसका मतलब रिपीटिंग है, रेकरिंग है और नॉन रेकरिंग। अच्छा इसमें लगता है तुमको कि गजब सा लोचा है कि बार बार डिवाइड करके देखना पड़ेगा, होगा ना? इसको लिखा हुआ हो गया तो बोलो मिटाते हैं, रिटर्न ना। अच्छा इसको मिटाते हैं, ठीक है। कोई भी गिवन रेशनल नंबर अगर है, ठीक है, सपोज दैट पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, पी इज न्यूमरेटर एंड क्यू इज डिनोमिनेटर। प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबको आता होगा, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या बोले? डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, अगर p को तो p एज इट इज छोड़ दो, अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्मेट में आ जाए, तो इट इज हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट इज हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट इज हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन होगा. It is having terminating decimal expansion. Now comes if we are having कि इस दोनों, अच्छा दोनों प्राइम नंबर है ना, जल्दी आइएगा. देखो तो ये दोनों प्राइम नंबर है ना 2 और 5. क्या अगर ये केस 1 था, केस 1 इट वाज, इसके बाद लेते हैं हम लोग केस 2. अगर किसी रेशनल नंबर p बाई क्यू को फैक्टराइज करा हम लोगों ने, ठीक है, किसको, उसके डिनोमिनेटर को, और 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के अलावे और भी कोई तीसरा चौथा प्राइम नंबर आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 3 पे पावर r ले लो, होगा. और सोचो 7 आ जाए, 7 के पावर s ले लेते हैं, कोई भी 11 भी आ सकता है, आएगा, फिर 13 भी आ सकता है. मतलब 2 और 5 के अलावे अगर कोई तीसरा चौथा पांचवा कोई प्राइम नंबर आ जाए उसमें, तो उसमें उस वैसे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग. तो इट विल बी हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. इट इज हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, इट इज हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब इसका एग्जांपल एक लेके दिखाते हैं. जैसे सपोज दैट वी आर हैविंग 13/20. ये सपोज दैट क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसमें चेक करके बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग. न्यूमरेटर कौन है 13, उसको तो ऐसे ही छोड़ दो. डिनोमिनेटर बचा कौन 20. 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जस्ट डू इट लाइक दिस. यू कैन गेट हियर 2 हियर 5. देखो तो 2 और 5 मिला ना. इसके अलावा और कोई दूसरा तीसरा चौथा तो प्राइम नंबर नहीं आया, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5. 2 पे पावर कितना 2 और 5 टू द पावर 1. क्या 2 और 5 के अलावा और कोई तीसरा प्राइम नंबर आया, नहीं आया, तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. विदाउट डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन यू कैन चेक. अच्छा, और अगर एक और ले लेते हैं, सपोज दैट 13/60 ले लेते हैं. देखो तो 13/60, अब क्या लगता है तुमको 13 बाय यहाँ पे 2 का स्क्वायर 5 पे 1 और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया 3. तो क्या 2 और 5 के अलावे भी कोई तीसरा प्राइम नंबर आया ना. अगर कोई और प्राइम नंबर आ जाए तो हम लोग बोल देंगे वैसे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. ठीक है, आई थिंक टुडे we should stop till here only. In the next we will proceed for irrational number. Got it?